morning, dear students. Today our subject is Value Education Standard 5th. Chapter 8. Don't be greedy, यानी कि लालची मत बनो. Once a Brahmin was passing through a forest. एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जंगल में से जा रहा था. He suddenly saw a black cobra peeping out of an ant hill. उसने देखा कि एक ब्लैक कोबरा जो है वो जो एंट हिल होती है जहाँ पर चींटियाँ रहती है उसमें से बाहर निकला है, देख रहा है. द ब्राह्मण बिलीव दैट, ब्राह्मण ये मानता था, स्नेक्स आर अ फॉर्म ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का रूप होते हैं सांप, ऐसा मानता था. एंड सो ही वर्शिप देम, इसी वजह से वो उनकी पूजा करता था. ही वेंट होम, वो घर गया. एंड केम बैक विथ अ बाउल फुल ऑफ मिल्क, घर गया और एक दूध का कटोरा पूरा भरकर लाया. ही पुट द मिल्क नियर द एंट हिल, और उसने जो एंट हिल थी वहाँ पर पास में उस कटोरे को रख दिया, दूध के कटोरे को. ही देन प्रेड टू द स्नेक टू कम आउट एंड ड्रिंक द मिल्क, और फिर उसने सांप से प्रार्थना की कि बाहर आए और ये दूध पिए. आफ्टर प्रेइंग द ब्राह्मण वेंट बैक होम, इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण अपने घर वापस लौट गया. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन द ब्राह्मण वेंट टू कलेक्ट हिज बाउल, जब दूसरे दिन ब्राह्मण अपना बाउल कटोरा लेने आया, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन लाइंग इन द एम्प्टी मिल्क बाउल. जो खाली कटोरा था दूध का, उसके अंदर उसने क्या देखा, वो देखकर चौंक गया. सोना मोहर, यानी कि सोने की मोहर देख के, जिसको हम अशरफी भी कहते हैं, उसको देख के वो चौंक गया. हैप्पी विद द ब्राह्मण्स काइंड जेस्टर, यानी कि ब्राह्मण ने जो उसके साथ किया था, सांप के साथ दयालु रहम दिखाई थी, उसके वजह से सांप उस पर बहुत खुश हो गया था. द स्नेक हैड प्रेजेंटेड अ गोल्ड कॉइन टू हिम, सांप ने उसको एक सोना मोहर दी, यानी उसको इनाम में दी. द ब्राह्मण वॉज एक्साइटेड टू सी द गोल्ड कॉइन को देख के, यानी कि सोना मोहर को, अशरफी को देख के बहुत खुश हो गया ब्राह्मण, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया. ही थैंक द स्नेक, उसने सांप का शुक्रिया अदा किया. एंड रिटर्न टू होम, और घर वापस लौट गया. देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद, द ब्राह्मण मेड इट रूटीन, मतलब में ब्राह्मण ने अपना रोज का काम बना लिया. टू विजिट द एंट हिल, हर रोज वो एंट हिल मतलब यहाँ पे चींटियों का दर था, वहां पर जाने लगा. विथ अ बाउल फुल ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का कटोरा भरा लेकर. टू फीड द स्नेक, सांप को खिलाने के लिए. द स्नेक टू गिव हिम अ गोल्ड कॉइन एवरी डे, स्नेक रोज उसको हर दिन एक सोना मोहर देता. इट कंटिन्यूड लाइक दिस फॉर अ मंथ, ये पूरा एक महीना इसी तरह चलता रहा. बाय देन द ब्राह्मण हैड कलेक्टेड 30 गोल्ड कॉइन्स, यानी कि मतलब में वो पूरा महीना इस तरीके से चलता रहा, तो अब ब्राह्मण के पास 30 सोना मोहर जमा हो गई थी. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज विथ हिज वाइफ, तो उसने तय किया कि भाई वो उसकी बीवी के साथ यात्रा करने जाएगा. बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही डायरेक्टेड हिज सन, उसने अपने बेटे को बताया, टू फीड द स्नेक, यानी कि सांप को रोज खाना खिलाना या दूध पिलाना, एवरी डे, रोज पिलाना. विदाउट फेल, यानी बिना चूके, यानी बिना भूले रोज सांप को दूध पिलाना. ही सन न्यू दैट, उसका बेटा ये सब जानता था. द स्नेक गिव्स अ गोल्ड कॉइन एवरी डे, के सांप रोज एक सोने की अशरफी देता है, यानी सोना मोहर देता है. इन द रिटर्न ऑफ द मिल्क, यानी कि जो दूध वो ब्राह्मण पिलाता था, उसके बदले में उसको एक सोना मोहर मिलती थी. ये उसका बेटा अच्छी तरह से जानता था ब्राह्मण का. द ब्राह्मण्स सन गेस दैट द स्नेक इज गार्डनिंग सम ट्रेजर केप्ट इनसाइड द एंट हिल. अब ब्राह्मण के लड़के को ये अंदाजा हुआ, यानी वो ऐसा सोचने लगा, मानने लगा, उसने ये अंदाजा लगाया कि भाई सांप जरूर कोई ना कोई खजाने की रखवाली करता है जो उस चींटियों के घर के अंदर है. द ग्रीडी सन डिसाइडेड टू किल द स्नेक, उसने भाई लालची बेटे ने क्या, ब्राह्मण के लालची बेटे ने सोचा कि भाई मैं सांप को अब मार डालूंगा. एंड टू कलेक्ट द ट्रेजर हाइडन इनसाइड द एंट हिल, और जो चींटियों के घर में जो खजाना है उसको मैं ले लूंगा, मतलब मैं जमा कर लूंगा.
ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन ही वेंट टू फीड द स्नेक, जब वो सांप को दूध पिलाने गया, ही प्लेस द बाउल नियर द होल, मतलब में जहाँ सांप का होल था, छेद था, वहां पर उसने रखा दूध का कटोरा। एंड देन हाइड बिहाइंड द ट्री, और खुद पेड़ के पीछे छुप गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, व्हेन द स्नेक केम आउट, जब सांप बाहर निकला, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, और दूध पीने लगा, द ब्राह्मण सन अपीयर्ड, ब्राह्मण का बेटा बाहर आया, विथ अ स्टिक, किससे, उसके हाथ में क्या दिखाई दी, एक लकड़ी दिखाई दी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, एंड ट्राई टू हिट द स्नेक, उसने सांप को मारने की कोशिश की। हाउएवर द स्नेक वाज स्विफ्टर देन द ब्राह्मण सन, यानी कि सांप तो तेज होता है, फुर्तीला होता है, ब्राह्मण के बेटे से ज्यादा वो तेज था, फुर्तीला था। ही टर्न बैक डेफ्टली, वो फुर्ती से फौरन घूमा, वापस आया। बीट द ग्रीडी सन ऑफ द ब्राह्मण, और उसने जो ब्राह्मण का जो लालची बेटा था उसको डस लिया। एंड वेंट इनसाइड द होल, और अपने जो छेद होता है, दर होता है, घर में चला गया सांप वापस अंदर। द ब्राह्मण सन डाइड आफ्टर सम टाइम, और कुछ ही देर बाद जो ब्राह्मण का बेटा था वो मर गया। व्हेन द ब्राह्मण कपल कम बैक, जब ब्राह्मण कपल मतलब मियाँ बीवी दंपति वापस आए, फ्रॉम द पिलग्रिमेज, यानी यात्रा करके, दे केम टू नो, उनको ये पता चला, अबाउट द डेथ ऑफ देयर सन, उनके बेटे की मौत का पता चला। दे क्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत वक्त तक रोते रहे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ग्रीव ब्राह्मण्स वेंट टू द एंट हिल, जो बेचारा दुखी ब्राह्मण था वो कहाँ गया, वहां पर एंट हिल, जहाँ पर चींटियों का घर था, विद द मिल्क बाउल, मतलब में दूध के कटोरे के साथ। ही प्रेड द स्नेक, उसने सांप को प्रार्थना की, टू ड्रिंक द मिल्क, के भाई आके दूध पी ले। एट द एंड, आखिरकार, ही रिक्वेस्टेड द स्नेक, और उसने आखिरी बार ये आजीजी की, मतलब अर्जी की, नॉट टू गिव गोल्ड कॉइन्स एनीमोर, अब और उसको कोई वो सोने की मोहर ना दे या सोने का सिक्का ना दे। एज द वर्स्ट हैड हैपन, क्योंकि उसी की वजह से ये अनर्थ हुआ है। बिकॉज ऑफ द ग्रीड फॉर द वेल्थ, मतलब में ये जो धन की लालच की वजह से उसके साथ ये अनर्थ हुआ है। थॉट ऑफ द डे, नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीड मेक्स अ मैन ब्लाइंड, लालच इंसान को अंधा बना देती है। बाय।